हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज बात होगा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट 18 पर। ठीक है, और ये जो सेट है ये रोशन आनंद सन के जो वहाँ कोचिंग में ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, वही यहाँ पे आपको भी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है अभिलेख और दूसरी तरफ दिया है इसका शासक। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे था? तो आपको समुद्रगुप्त से था। भीतरी स्तंभ लेख से जो था ये मालवा नरेश यशोवर्मन नहीं थे, ये आपका गलत दिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भीतरी स्तंभ लेख किस व्यक्ति से संबंधित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से था। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से था। जूनागढ़ अभिलेख आपका रुद्र दमन से था। भीतरी स्तंभ लेख जो है आपका किस शासक से संबंधित था, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय प्राचीन इतिहास में कह रहा है कि कुशीद शब्द किससे संबंधित था। तो कुशीद शब्द जो था यह ऋण लेने से संबंधित था। किससे संबंधित था? भारतीय प्राचीन इतिहास में कह रहा है कुशीद शब्द किससे संबंधित था, तो ऋण लेने से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे दिया है कि अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल के संदर्भ में करा कि कौन सा एक असंगत है। ठीक है, चलिए जोगढ़ आपको जूनागढ़ से है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। शब्द यहाँ पे करा कि असंगत है, तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सोपारा आपको थाने से है, मॉस्की आपको रायचूर से है और एरागुड़ी आपको करनूल से है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका असंगत है। चलिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला प्रथम गुप्त शासक कौन था? क्वेश्चन कर रहा है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, महाराजा धीराज कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम था, और यहाँ परम भागवत की उपाधि तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन जीवक चिंतामणि के रचनाकर थे। तो जीवक चिंतामणि के रचनाकर आपको हो जाएंगे तिरुतक्कर देव। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के कह रहा है कि अंतर्गत कौन सा विभाग विदेश से संबंधित मामलों की देख रेख करता था? कहाँ से करा है? विदेश से। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीवाने रियासल। ठीक है, रिसालत। ठीक है, यह जो है आपको विभाग था जो विदेशों से संबंधित मामलों को देखरेख करता था। कौन? तो दीवान ए रिसालत। चलिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि फरर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से कह रहा है कि किस सूफी संत के द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। तो सबसे पहले कह रहा है कि विकसित किया गया था, तो ये किया गया था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। दसवंत और बसावंत कह रहा है कि किस मुगल शासक के दरबार में चित्रकार थे। कौन? दसवंत और बसावंत जो है ये किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के शासनकाल में वह चित्रकार थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कह रहा है कि सदस्य हेतु खादी वस्त्र का अनिवार्य किया गया तथा और कह रहा है कि निम्नलिखित में से उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था एस श्रीनिवास आयगर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और कईवीं अधिवेशन में हुआ था और कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए इसका क्वेश्चन आपको पीडीएफ में गलत मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम आप सुधार दिए हैं वहाँ सर के द्वारा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, नवजीवन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपको महात्मा गांधी। ठीक है, भवानी मंदिर आपको बरिंद्र कुमार घोष। सावित्री आपको हो जाएगा बरिंद्र कुमार घोष। सावित्री हो जाएगा आपको अरविंद घोष और काल हो जाएगा आपको परांजपे। आगे बढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो है ये आपको हुआ था बड़ौदा में। बड़ौदा कहाँ है, किस शहर में है,
या किस क्या बोलते हैं राज्य में है, स्टेट में है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि बड़ौदा कहाँ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। करा कि बंगाल में करा कि निम्न में से कौन सा कारखाना जो है आपको डचों ने स्थापित किया था। तो 12 का देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपको चिनसूरा। चिनसूरा जो है ये स्थापना जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था कहकर पुकारा था। तो ये आपको पुकारा था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कांग्रेस को कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था, राष्ट्रद्रोही की संस्था कहकर पुकारा था। कौन? लॉर्ड कर्जन। किसके बारे में? तो कांग्रेस के बारे में। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किसकी सहायता से टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया था। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किसकी सहायता से टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया था। तो ये आपको किया था कॉलिन बॉस की सहायता से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस विदेशी पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा की थी। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा की थी तो ये आपको हेनरी वुड, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और मेरे द्वारा डिस्कस किया जो है जा रहा है उसमें अगर आपको जरा सा भी समझ में आता हो या अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा राज्य की सीमा जो है चीन के साथ संलग्न नहीं है। कह रहा है कि चीन के साथ वह सीमा साझा नहीं करता है भारत का कौन सा राज्य। ये 4 ऑप्शन में आपको ढूंढकर बताना है। तो ये पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि पंजाब जो है चीन के सीमा से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दरोगा गुरु कह रहा है कि रोशन सर चाय पर अपने दोस्तों के साथ भारत के भूगोल और पर्यटन के विषय में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, चर्चा के दौरान उनका एक सहपाठी ने बताया कि फूलों की घाटी देखने चला जाए। तो यह किस राज्य में स्थित है। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फूलों की घाटी जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, ये सीधे मत पूरा घूमिए कि क्या कह रहे हैं सर जी। ये डायरेक्ट देखिए आपको कि फूलों की घाटी के बारे में बोल रहा है। तो फूलों की घाटी कहाँ है। तो ये आपको उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अरावली पर्वत का विस्तार कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में कह रहा है कि नहीं है। सबसे अधिक अरावली पर्वत का विस्तार जो है आपको राजस्थान में है, लेकिन कह रहा है कि किन राज्यों में नहीं है। तो ये आपको पंजाब में नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गंगा नदी को कह रहा है कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। आपको गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे कि भारत में कह रहा है कि निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो यह हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इलाका है। तो इसी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस कारण से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम पेटी में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। तो 21 हो जाएगा आपका। यह धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जल्द ही आपका बिहार दरोगा का भी रिजल्ट आएगा पीटी का, और शायद अभी मार्केट में कोई ऐसा नया सेट तो नहीं आया है, लेकिन नैनो पब्लिकेशन का आने वाला है, तो उसका भी सेट प्रैक्टिस आपको मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए 22 की बात करेंगे कि मैंगलोर, तो ये आपको कर्नाटक में पड़ता है। कोची भी आपको केरल में पड़ जाएगा। मथुरा उत्तर प्रदेश और पारादीप उड़ीसा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। तो आर्कटिक महासागर में कह रहा है कि अपना मुहाना बनाती है। तो ये आपको हो जाएगा येंसी नदी। क्या हो जाएगा आपका एनसी नदी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है, एक तरफ झील दिया है, दूसरे तरफ आपका देश दिया है। तो इसमें हो जाएगा आपका मिशिगन झील कहाँ है। तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लोडोगा झील, तो लोडोगा झील आपको दिया है कोलंबिया, ये आपका गलत है, ये आपका पड़ेगा रूस में। लोडोगा झील कहाँ है आपका रूस में। बाल्खस झील आपका कजाकिस्तान में। अय्यर झील आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे आप लगा लीजिएगा लोडोगा झील क्या है रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है कि न्यू
कोर्डोवा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? न्यू कोर्डोवा जो कह रहा है किस देश की मुद्रा है? तो ये आपको हो जाएगा निकारागुआ का। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। वित्त आयोग के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है यह असत्य है? तो इसमें हो जाएगा कि इसके द्वारा दिए गए सिफारिश प्राकृतिक में बाध्यकारी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका गलत दिया है वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो अनुच्छेद 280 के तहत है। देखिए यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 280 और यह बहुसदस्यीय निकाय, ये भी आपका राइट है। बी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वार्ड समितियाँ के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो आवश्यक शर्त हो जाएगा इसमें कि 3 लाख या अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। वार्ड समितियों में कह रहा है कि 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान का कह रहा है कि अनुच्छेद 250 का संबंध है। तो 250 में क्या दिया है? तो इसमें दिया है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर आपको संसद कानून बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा उपराष्ट्रपति को निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कह रहा है कि बजाय निर्वाचक मंडल के द्वारा किए जाने वाले प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया? तो ये आपको किया गया है 11वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा कि 11वां संविधान संशोधन कब हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वाद में उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मूल अधिकार एवं निर्देशक सिद्धांत के बीच टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होगा? तो ये दिया था आपको चमकम द्वैराजन वाद में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से आपका लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है कि किस प्रकार के दल है? तो राष्ट्रीय जनता दल आपको राज पार्टी है। किस विधेयक कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाया गया है? अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है, ठीक है, लेकिन कह रहा है किस विधेयक के लिए नहीं हुआ है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में जो हुआ था ये आपका जो है संयुक्त बैठक नहीं हुआ था। दहेज प्रतिषेध आपका 1960 में हुआ था। बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 में। आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में हुआ था आपका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। चलिए कह रहा है किस प्रस्ताव के माध्यम से कह रहा है कि संसद के कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी के अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर उत्कृष्ट कर सकता है? यह प्रस्ताव है। तो यह प्रस्ताव आपका हो जाएगा ध्यानकर्षण प्रस्ताव। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है कि दरोगा गुरु रहमान सर की इच्छा है कि वह भविष्य में राज्य विधान परिषद के शिक्षक क्षेत्र में निर्वाचित होकर जाएं, तो वे कितने वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए? यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे करेगा कि विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो 35 का देखिए ऑप्शन में हो जाएगा 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे लगा दीजिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस फसल के लिए सरकार के द्वारा FRP की घोषणा की गई है? तो गन्ने की फसल के लिए जो है सरकार के द्वारा FRP की घोषणा किया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश के उपयोग प्रक्रिया को कह रहा है कि ऊपर की ओर विस्थापित करने का कारण हो सकता है? तो ये आपको हो सकता है ब्याज दरों में गिरावट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से विधायी उपकरण जो है भारत में संगठित मुद्रा बाजार क्षेत्र में निधि जुटाने के लिए तैयार किया गया है? तो ये आपको तैयार किया गया है कौन? जमा पत्र, ठीक है, म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक पत्र और आपका ट्रेजरी बिल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बैंकों को पूंजीगत जोखिम निर्धारण की विधि है?
तो इसमें हो जाएगा आपको पूंजी प्राप्त अनुपात, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। गैर मजदूरी आय से क्या मतलब है? गैर मजदूरी आय से आपका हो जाएगा 40 का, ये हो जाएगा आपको ब्याज से आय, किराए से आय और लाभ से आय, यानी कि तीनों राइट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है किस शहर में किया जाएगा? तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा नासिक में। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है आपको नासिक में किया जाएगा। गैब्रियल अहाल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये आपको हुए हैं फ्रांस का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। घुड़सवारी खेल कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहले महिला खिलाड़ी कौन बड़ी है? किसमें? तो घुड़सवारी खेल में, तो ये हो जाएगा आपको दिव्य कृति सिंह, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बिहार के दक्षिणी समानांतर पहाड़ी क्षेत्रों में कह रहा है कि किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपको पाया जाता है लाल रंग की। किसमें कह रहा है कि दक्षिण सीमांतर पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि बिहार में कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपको लाल। बिहार के किस जिले में कह रहा है का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, पश्चिमी चंपारण। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन, तो ये आपको पड़ जाएगा लंदन में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के कह रहा है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो हो जाएंगे आपको सीवी रमन, 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा 1930। चलिए, द ग्रीन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो द ग्रीन शब्द का संबंध जो है यहाँ पे हो जाएगा आपको गोल्ड से। पोलो खेल की लंबाई कितनी गज होती है? तो आपको 300 गज होता है। पोलो खेल की जो लंबाई कह रहा है कितना गज होता है? तो आपको 300 गज होता है, ऑप्शन बी राइट है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको कह रहा है मिलाने के लिए। चलिए, त्वरण, ये भी क्वेश्चन आपका पीडीएफ में गलत है, ठीक है, वहाँ त्वरण का दे दिया है जूल, लेकिन त्वरण का जूल नहीं होगा, त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, और आवेग का हो जाएगा आपको न्यूटन सेकेंड, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ का बात करते हैं कि किसी समय अंतराल में कराए कि विस्थापन का परिमाण जो है उस समय अंतराल में वस्तु के द्वारा, तो वस्तु के द्वारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कि तय की दूरी से कम हो सकता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का कह रहा है कि मान, तो इसमें हो जाएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार जो है बदलता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक शिकारी ब्रिज पर लटके एक बंदर को कह रहा है कि सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है, तो गोली चलाते ही बंदर जो है कूद कर, यहाँ कूट दिया, यहाँ कूद कर लीजिएगा, कूद जाता है, तो वैसी दशा में गोली जो है कहाँ होगा? तो गोली हो जाएगा बंदर के सिर में छेद कर देगा, ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में कह रहा है किसी पिंड के ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो ये आपको हो जाता है कि स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना होगा? तो अपनी चाल कम करने के लिए जो है अपने हाथों की बाहर की ओर फैला देंगे, तो घूर्णी का जो चाल है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पायसन का अनुपात होता है, तो पायसन का अनुपात जो है इसमें केवल ठोस के लिए होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कह रहा है कि एक सही नहीं है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु संरक्षित नहीं रहते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया था? तो यह विचार जो है आपको दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था कि परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका धंसे रहता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जे थॉमसन।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान करा कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आपका नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा द्रव्यमान का बढ़ना। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो द्रव्यमान का बढ़ना, ये आपका गलत है। द्रव्यमान नहीं बढ़ता है, द्रव्यमान जो है वैसा ही रहता है। बाकी आपका गैस निकलना, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये आपका हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन द्रव्यमान आपका नहीं बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप राइट कर लीजिए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर का रहा है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपको कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। मैग्नीज इस्पात में कह रहा है मैग्नीज की कितनी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो 7 से 20% आपका प्रतिशत की मात्रा हो जाएगी। कह रहा है कि अधातु प्रायः कठोर नहीं होते, परंतु डायमंड अधातु होते हुए भी बहुत कठोर है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हो जाएगा कि इसके एक प्लेन दूसरे प्लेन पर नहीं फिसल सकते। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। लाइसोसोम में जमा रहता है, तो लाइसोसोम में जो है आपका पाचक एंजाइम जमा रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शीर्षस्थ विभाज्योतिक उत्तरी होता है। तो ये आपको होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। शीर्ष विभाजक जो होता है पेड़ के पत्ती और तनों पर रहता है, वह जो है लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। वास्तविक केंद्र करा किसमें अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक जो है ये आपको जीवाणु में अनुपस्थित होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक हरा शैवाल आपका नहीं है। तो हरा शैवाल कह रहा है कि नहीं है, तो लेमिनेरिया। लेमिनेरिया आपका भूरा शैवाल होता है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, हमको लग रहा है कि ये भूरा ही शैवाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेमिनेरिया आप सही हो जाएगा। कह रहा है कि हरा शैवाल नहीं है, तो आपका लेमिनेरिया। ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस आपको हो जाएगा मृदु कवची। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आपका अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। सुक्रोज के जल अपघटन क्या कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है इन्वर्सन। सुक्रोज के जल अपघटन आपका इन्वर्सन कहलाता है। तो ये रहा आप लोग का 70 क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग देखिए मैथ रीजनिंग का सवाल दिया है, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका आंसर भी है। चलिए, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नया नया प्रैक्टिस सेट के साथ तैयारी किया जाता है। और बिहार एसएससी मार्च में आपका एग्जाम होगा। और ये आपको 8 बजे हम एसके झा सर का जो बुक निकला है प्रैक्टिस सेट वो हो रहा है, और सुबह आपको दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।